बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, आज 7 सितंबर है और इस हवाले से ये हमारी लाइव नशरियात हैं जिसमें हम आज आपको 7 सितंबर के हवाले से कुछ बताएंगे कि 7 सितंबर को क्या हुआ था। और ख़ुसूसी तौर पे मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की जो काविशें थीं, जो कोशिशें थीं, उसके मुतल्लिक़ आपको यहाँ आज लेक्चर हम देंगे। आपसे गुजारिश की जाती है कि आप इस लाइव लेक्चर को व्हाट्सएप के ऊपर और दीगर ग्रुपों के अंदर इसको शेयर करें ताकि आज के लेक्चर में हमारे दोस्त शरीक हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा कर सकें। हम इस लिंक को कुछ जगह के ऊपर शेयर कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे आज की गुफ्तगू के अंदर शिरकत कर सकें। दोस्तों, आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है और आज के दिन 7 सितंबर को 1974 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने मरज़इयों को काफिर करार दिया था और ये बहुत अहमियत का हामिल है आज का दिन और तमाम मुसलमानों के लिए खुशी का बायस है कि कादियानियत के फितने को बेनकाब कर दिया गया। हमारे कई दोस्त 7 सितंबर के हवाले से कुछ नहीं जानते और से गुफ्तगू होनी चाहिए और लोगों को मालूम हो कि आज के दिन क्या हुआ था। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि कादियानी जो कि अपने आप को अहमदी कहते हैं और कहते हैं कि हम जमात अहमदियाँ हैं और मुसलमान इनको मरज़ई कहते हैं, कादियानी कहते हैं। और इनका जो पेशवा है उसका नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है, जो कि अपने आप को कहता है कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मेरे ऊपर वही नाज़िल होती है। और कुरान और हदीस में जिस ईसा इब्ने मरियम के आने की ख़बर दी गई थी वो ईसा इब्ने मरियम मैं हूँ। इमाम महदी का जो तुम इंतज़ार कर रहे हो वो इमाम महदी मैं हूँ, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है। अमूमी तौर पे हमारे दोस्त यही जानते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने सिर्फ़ नबूवत का दावा किया था, इस वजह से लोग उसको काफिर कहते हैं। हमारे मुसलमान किसी से भी पूछ लें वो ये कहते हैं जो उसने नबूवत का दावा किया था इसलिए हम उसको काफिर कहते हैं, ये मरज़इयों को हम इसलिए काफिर कहते हैं कि उसने नबूवत का दावा किया। जबकि इसके अलावा भी कुछ हक़ाइक़ हैं वो हमारे कई दोस्तों को इल्म नहीं है उसके बारे में। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपने आप को नबी ही नहीं कहता बल्कि वो अपने आप को खुदा का बेटा भी कहता है। वो कहता है मैं खुदा का बेटा हूँ। इसके अलावा मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का एक दावा ये भी मिलता है कि मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि मैं खुद खुदाई का दावा भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने किया है। और इतना वक्त नहीं है कि हम उसके ऊपर पूरी गुफ्तगू करें। किसी को अगर कोई हवाला चाहिए हो तो वो हमसे रब्ता कर ले इंशाल्लाह। और वैसे भी वक्तन फ़क्तन हम जो है ना इसके हवालाजात पेश करते ही रहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी खुद खुदाई का भी दावा करता है, खुदा का बेटा होने का भी दावा करता है। और एक जगह तो मिर्ज़ा ने खुदा की बीवी होने का भी ऐलान किया है। तो इस किस्म के दीगर दावा जाते हैं मिर्ज़ा कादियानी के, सिर्फ मिर्ज़ा ने नबूवत का ही दावा नहीं किया। एक और बात मैं यहाँ अर्ज़ कर दूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी एक अल्लाह की बनाई हुई ऐसी मखलूक है कि सारी कायनात उसके अंदर समाई हुई है। मिर्ज़ा कादियानी जा बजा कहता है कि मैं आदम हूँ, ईसा हूँ, मूसा हूँ, यूसुफ हूँ, यकूब हूँ, अयूब हूँ, खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मैं हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह। तो इस किस्म के भी दावे मिलते हैं। और जा बजा मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 जन्म हुए हैं, 2 जन्म। वो जैसे हिंदुओं का अक़ीदा है कि 7 जन्म होते हैं। माशाल्लाह आमिर नज़ीर साहब तशरीफ़ ले आए हैं, दीगर दोस्त भी आ रहे हैं, सुन रहे हैं। इसका लिंक जी आमिर भाई दीगर जगहों के ऊपर शेयर किया जाए ताकि आज की गुफ्तगू को 7 सितंबर के हवाले से ये गुफ्तगू है हमारे दीगर दोस्त भी सुन सकें। तो हम अर्ज़ कर रहे थे कि मिर्ज़ा कादियानी के दावाजात के बारे में। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि मैं आदम, मूसा, ईसा, यकूब, अयूब और पता नहीं क्या क्या वो सारे नबी, अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह, वो कहता है मेरे अंदर ही समाये हुए हैं, सारे नबी मैं ही हूँ। मिर्ज़ा कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 जन्म हुए हैं। एक तो मक्का के अंदर उनकी पैदाइश हुई थी,
तो एक जन्म कादियान के अंदर हुआ है, वो मैं हूँ, मिर्ज़ा कादियानी कहता है। अस्तगफिरुल्लाह। तो इस किस्म के मिर्ज़ा के कसीर दवाजात मिलते हैं। और एक तस्वीर का एक रुख और भी देख लें। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि ये जो ज़रतश्त, राम, बुद्ध, गुरु नानक, कृष्णा, हिंदू लोग जिनको अपने वो देवता मानते हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का ये भी दावा है कि वो भी मैं हूँ। वो कहता है ज़रतश्त ये भी मैं हूँ, राम भी मैं हूँ, कृष्णा वो मैं हूँ, पता नहीं कहाँ पे ये हिंदू ढूंढ रहे हैं, वो तो मैं हूँ। फिर मिर्ज़ा कादियानी कहता है ये जो बाबा गुरु नानक है ये भी मैं हूँ। सिखों को भी राज़ी कर लिया मिर्ज़ा कादियानी ने। तो मिर्ज़ा कादियानी के 101 दावाजात और लातदाद दावाजात, पता नहीं कितने अजीबो गरीब किस्म के दावाजात मिलते हैं। बहरहाल जी 7 सितंबर के हवाले से इन दावाजात को असम्बली के अंदर रखा गया। यही वो दावाजात थे जो असम्बली के अंदर पेश किए गए कि ये देखो, ये मुसलमानों के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो लिबादा तो इस्लाम का ओढ़े हुए हैं, लेकिन ये उनके अकायदो नज़रियात हैं। इन अकायदो नज़रियात को असम्बली के अंदर पेश किया गया। दोस्तों, ये कुछ मेरे सामने अभी विकीपीडिया खुला हुआ है और 7 सितंबर के हवाले से शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, ये अगर आप गूगल में लिख के सर्च करेंगे तो पहला लिंक ही आपको मिलेगा वो विकीपीडिया का। तो ये 7 सितंबर को जो असम्बली के अंदर हुआ था वो मुख्तसर सादा से अल्फाज में बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ बयान किया गया है। वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। मौलाना शाह अहमद नूरानी ने 30 जून 1974 ईस्वी में कौमी असम्बली में बिल पेश किया और 7 सितंबर 1974 ईस्वी से कादियानियों के खिलाफ आइन में होने वाली दूसरी तरमीम के असल मुहर्रिक यानी मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब ही थे, जिसको असम्बली ने मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। करारदाद के तहत कादियानियों को आइन पाकिस्तान में गैर मुस्लिम करार दिया गया। मौलाना ने इस मौका पर कादियानियों के सरबरा मिर्ज़ा नासर को मुनाजरे में शिकस्त फाश भी दी थी। मिर्ज़ा नासर वो मरज़इयों की जानब से पेश होता है और ये सारे यही जो अभी मैंने पेश किए हैं ये आपके सामने, ये तमाम दावाजात उधर पेश हुए थे। यही दावाजात उधर पेश हुए थे कि ये देखो, ये असम्बली के अंदर पेश किया गया कि ये इनके किस किस्म के दावाजात हैं। अल्लाह के बारे में, नबियों के बारे में खुद मिर्ज़ा कादियानी क्या क्या वाहियात अकीदे रखता है, तो क्या ऐसे लोगों को मुसलमान कहा जा सकता है? ये वही दावाजात थे। अच्छा, ये देखें, इस्लाम की सबसे पहली जो समझ लें कि सतून है, पहला सतून वो है तौहीद। अब तौहीद के बारे में मिर्ज़ा कादियानी क्या कहते हैं, सुने ज़रा, आप सुनते ही रहते हैं। मिर्ज़ा कहता है मेरे खुदा का नाम यल्लाश है, काला है, कालू है। मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं काला, कालू, जल्लाश। यार ये पोस्टें आप, मैं दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें कादियानी मुनाजरा ग्रुप में मैं पेश करता ही रहता हूँ, दोहराने की ज़रूरत, हमारे पुराने सारे दोस्त जानते हैं, इन चीज़ों को जानते हैं, ये दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये काला, कालू, यल्लाश, और फिर ऊपर से मिर्ज़ा कादियानी क्या कहता है, ये मुझ पे इल्हाम हुआ है, इसका तर्जुमा कहीं किसी लुगत के अंदर नहीं लिखा हुआ, ये मुझ पर ही खुला है कि खुदा का नाम ही यल्लाश होता है। मिर्ज़ा ये कहता है मेरे खुदा का नाम यल्लाश है। मेरा ये मर्ज़इयों से इतराज़ है, एक इतराज़ कर रहा हूँ मैं, सवाल कर रहा हूँ, वो यार तुम फिर कहते क्यों नहीं, फिर अपनी किताबों में लिखते क्यों नहीं कि हमारे खुदा का नाम यल्लाश है? मिर्ज़ा तो कहता है मेरे खुदा का नाम यल्लाश। लोगों को दजल देते हो, फरेब देते हो भाई, धोखा देते हो, फ्रॉड कर रहे हो। ये तो अल्लाह का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? क्योंकि मुसलमान अल्लाह का नाम इस्तेमाल करते थे, तुमने भी ये अल्लाह का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ताकि अल्लाह को तो तमाम मुसलमान और लोग जानते हैं और मानते हैं। और चलो ये हम वर्गलाते हैं लोगों को, अल्लाह 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 का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ़ उल्लू बनाते हैं कि ताकि हमारे जाल में फंस जाएं। जल्लाश का नाम तुम क्यों नहीं लेते? तुमने अपने बच्चों के नाम अब्दुल जल्लाश क्यों नहीं रखा? तुमने अब्दुल काला, अब्दुल कालू नाम क्यों नहीं रखा? बताओ, क्यों तुमने बेवकूफ़ बनाया हुआ है लोगों को? क्यों उल्लू बनाते हो? क्यों वर्गलाते हो? क्यों उनकी आंखों में धूल झोंकते हो? तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? शर्म नाम की कोई चीज़ है भी कि नहीं भाई? तो ये असम्बली के अंदर यही सारी चीज़ें थी जो पेश हुई थी। मिर्ज़ा कादियानी कहता है मेरा खुदा तो चोर है,
मिर्जा कादियानी खुद कहता है मेरा खुदा चोर है, मेरा खुदा के हजारों हाथ हैं, हजारों मुंह हैं, हजारों उसके पाँव हैं, खा जाने वाली भला है, वो तेंदुआ है, तेंदुआ। ये मिर्जा खुद कहता है मेरा खुदा इस तरह का है। अजीबो गरीब किस्म के हयूला एक पेश की है खुदा के बारे में। तो दीन का ये पहला सतून था, और ये जो है तौहीद, तो उसको ही हिला के रख दिया मिर्जा कादियानी ने। अजीबो गरीब खुदा का एक नक्शा पेश किया, अजीब हयूला एक पेश किया। तो ये जरूरत इस अमर की थी कि इनको बेनकाब किया जाए, इनके कुफर को अवाम के सामने लेके आया जाए। असम्बली के अंदर ये चीजें सारी पेश हुई हैं, यही सारी चीजें असम्बली के अंदर पेश हुई हैं, और कहा गया कि ये देखो क्या इस्लाम के अंदर इस किस्म की चीजें हैं, इस किस्म की चीजें हैं। तो असम्बली ने कहा कि नहीं भाई इस तरह की तो है ही नहीं। वो जिरा हुई है बकायदा, 13-14 दिन जिरा होती रही है, मुनाजरा हुआ है जिसको डिबेट कहते हैं, मुनाजरा हुआ है, मिर्जा नासर के साथ डिबेट हुई है। उलमाए कराम और दीगर मकातबे फिक्र के उलमाए कराम भी थे, शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह इन सब उलमाए कराम को इकट्ठा करके लेके गए हैं कि भाई आए आप भी। तो सब ने जो है ना, ये एक ऐसा महाज है तमाम को इकट्ठा करता है, खत्म नबूवत का महाज, एक ऐसा महाज है सबको एक जगह पे इकट्ठा करता है। वो शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये करके दिखाया कि सारे इस अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर सब एक है, कोई सुन्नी नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई वाबी नहीं, कोई शिया नहीं, सब एक। और सब यकीन रखते हैं कि एक अल्लाह है हमारा, एक कुरान है, एक नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। ये मैं आपको बात बता दूं, कोई नबी पैदा नहीं। तो वो फिर असम्बली ने भी ये वो एक दफ़ा जो है ना ये दायर की है, इजाफा किया इस दफ़ा का, जिसको मरज़ई आजकल बड़ा पेश कर रहे हैं। तो वो उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि कोई भी मुद्दई नबूवत होगा उसको कोई भी मानेगा तो उसको मुसलमान नहीं मानते, बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। व्हाट्सएप के ऊपर भी वो गुफ्तगू 2-3 दिन से हो रही है मरदइयों के साथ, लुकमान बाजवा और दीगर वसीम मुरब्बी और दीगर मुरब्बियों के साथ गुफ्तगू हो रही, बार बार वो पेश कर रहे हैं, देखो जी तो इस दफ़ा के तहत तो तुम सारे मुसलमान भी दायरा इस्लाम से निकल गए। तो हम कहते वो कैसे, वो देखो ना वो असम्बली के अंदर वो लिखा हुआ है कि कोई भी किसी नबी को आने का कायल हो तो लिहाजा वो काफर हो जाता है। तो हमने कहा ये तुम आंखें खोल के पढ़ते नहीं, वहां तो ये लिखा हुआ है कि मुद्दई नबूवत, किसी मुद्दई नबूवत, ये अकीदा दिन मुद्दई दावा करने वाला, ये लफ्ज याद रखने आपको फायदा देगा सबको, दावा करने वाला। हम ये नहीं कहते कि कोई नबी आ नहीं सकता, हम ये कहते हैं कि कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, किसी को नबूवत अता नहीं होगी, ये बात इन में रखिएगा, किसी को नबूवत अता नहीं होगी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, कोई मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी पैदा नहीं होगा, कोई मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा नहीं कर सकता। ये 3 चीजें ध्यान में रख लें, पैदा होना, दावा करना, पैदा होना, दावा करना, ये चीजें कोई भी पैदा नहीं हो सकता, अता होना, ये 3 चीजें, नबूवत किसी को अता नहीं होगी। ये असल में बात ये है कि कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं आता कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम आके नबूवत के दावे करेंगे, वो आके कहेंगे लोगों मुझे नबी मानो, मुझे नबी मानो, मुझे तुमने नबी नहीं माना तो तुम रंडियों की औलाद, कश्तियों की औलाद, तुम कमीने कुत्ते, कमीने खंजीर, तू गिर के मरेगा, तू सड़ के मरेगा, तू जल के मरेगा, तेरी टांग टूटेगी, तुझे फोड़े निकल आएंगे, तुझे फिंसियां निकल आएंगी, तेरे मुंह से रालें गिरेंगी। ये इस किस्म की बद्दुआएं और गालियां कहीं भी नहीं लिखी हुई जिस तरीके से मिर्जा कादियानी ने दी हैं। और आके वो डंडोरा पीटा, डोल डाला हुआ है गले में और डंडोरा पीट रहा, मैं नबी हूँ, मैं ईसा इब्ने मरियम, मुझे मानो, जो मुझे नहीं मानता वो काफर, रंडियों की लाद, गश्तियों की लाद, वो गिर के मरेगा, सड़ के मरेगा, जल के मरेगा, राख हो जाएगा, उसको तलाक, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अजीब ड्रामा खिलवाड़ ये शुरू की हुई है, अजीब खिलवाड़ नहीं है ये, कुरान और हदीस में तो कहीं नहीं आया भाई आके हज़रत ईसा इब्ने मरियम डंडोरा पीटेंगे और जनाब वो दावे करते फिरेंगे लोगों मैं ईसा इब्ने मरियम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 43 अलामात हज़रत ईसा इब्ने मरियम की बताई हैं कि 43 अलामात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन अलामात को देख के तुम पहचान जाना कि ये जो है ना हज़रत ईसा इब्ने मरियम है। ईसा इब्ने मरियम मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर है 2937। ये रेडियो हदायत रेडियो के ऊपर भी आजकल मेरा यही लेक्चर चल रहा है।
43 अलामत हज़रत ईसा इब्ने मरियम के अल्लाह के नबी में ने इरशाद फरमाई, कहा कि इन अलामतों को देख के पहचान लेना। उलमाए वक्त पहचान जाएंगे कि ये अलामतें जिसके अंदर पाई जाती हैं वो ईसा इब्ने मरियम, उनको तो जरूरत ही नहीं पेश आएगी ऐलान करने की, डंडोरा पीटने की। तो मुद्दई नबूवत, ये बात इन में रखिएगा, दावा करने वाले को हम लानत भेजते हैं, उसको मुसलमान तस्लीम नहीं करते। ये जमी मुसलमानों का अकीदा है, चाहे देवबंदी हो, बाबी हो, शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, ये अकीदा है, मुतफिका अकीदा है कि जो भी ये नबूवत होगा उस पर लानत हम डालते हैं, और ये इज्तिमाई और मुतफिका फैसला है सबका। तो वो असम्बली के अंदर भी इसी चीज़ की निशानदही की गई है, और वो जो दफ़ा बनाई गई है वो यही है कि मुद्दई नबूवत जो होगा उसको मुसलमान तस्लीम नहीं करते। फिर ये पैदा होना, और मिर्ज़ा तो पैदा हुआ है, वो तो अपनी पैदाइश का खुद तरीका बयान करता है कि मेरे साथ एक लड़की भी पैदा हुई, हाँ जी, वो जन्नत थी, वो जनाब निकली है, वो पहले निकली है तो उसकी टांगों के अंदर मैं फंसा हुआ था, उसकी टांगों में मेरा सर था, तो फिर मैं आया हूँ। अजीब ड्रामा है भाई। वो तो अपने निकलने का पूरी कंडीशन बताता है, किस तरीके से मेरी अम्मा घसीटी ने मुझे जन्म दिया है। ये घसीटी का लफ्ज़ सुन के कोई मर्ज़ई परेशान ना हो जाए। वो इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि चिराग बीबी को उर्फ घसीटी, प्यार मोहब्बत से गांव वाले घसीटी कहते थे। तो घसीटी का बच्चा वो पूरा अपनी घसीटी का तरीका बता रहा है कि मैं उस मकाम से किस तरीके से निकला हूं। शर्म नहीं है? ये चीज़ें बातें सुन के मुझे पता है बड़ा कुछ लिखोगे नीचे, ये है वो है, तो जो बातें ये किताबों में लिखी हैं आप लोगों की, वो खुद तरीका बताता है, तो उस बंदे को क्या कहोगे? हम लोग बयान कर दे तो तुम लोग हमें गालियां निकालनी शुरू कर देते हो, ये है वो है, ये है वो है। तो जिसने ये किताबों के अंदर लिखा हुआ है उसको नहीं कुछ कहोगे भाई। हम पेश करें तो हम गुनेगार हो गए, हम जो ना वो लानती हो गए, खंजीर, कुत्ते, कमीने, जिस तरीके के तुम गर्दाने बोलते हो मर्ज़ई लोग। तो मिर्जा कहता है जन्नत आई थी, उसके टांगों के अंदर मैं फंसा हुआ था, बाद में मैं निकला हूं। तो वो पैदा नहीं होंगे भाई हज़रत ईसा इब्ने मरियम, नाज़ल होंगे, उनका नजूल होगा। और नजूल ऊपर से ही होता है, नीचे से कोई ऊपर कोई चीज जाए उसको नजूल नहीं कहते, वो ऊपर से ही नजूल होता है। वो नजला नहीं कहते हम, नजला लगाए जी, फलां बंदे को नजला लगाए, हाँ जी, नजला यानी बलगम ऊपर से नीचे गिरती है। तो अरबी के अंदर इंजाल, नजला, नजूल का मतलब होता है ऊपर से किसी चीज का नीचे आना, इसको नजूल कहते हैं। तो हदीसों के अंदर जा बजा नजूल लिखा हुआ है, बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजूल का लफ्ज इरशाद फरमाया है। आगे जनाब, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस जो है ना, ये मैं पेस्ट करता ही रहता हूँ, आपको किसी को हवाला चाहिए होगा बाद में मुझसे तलब कर लीजिएगा। जनाब मन असम्बली के अंदर मौलाना शाह अमन नूरानी अलैहि रहमा और दीगर उलमा ने घसीटा इनको और लेके गए। अब यहाँ एक बात मैं और वजाहत कर दूं, ये बड़ा मर्ज़ई रोला डालते हैं, शोर डालते हैं, अरे तुम असम्बली ने जनाब हमें काफर करार दे दिया है, ये देखो असम्बली ने काफर कर दिया है। एक बात ज़हन में रखे, असम्बली ने काफर करार नहीं दिया, बिल्कुल असम्बली ने काफर करार नहीं दिया। असम्बली की क्या जरूरत है कि वो काफर करार दे? सिलो है मेरे पास, शायद आपको भी प्रॉब्लम पेश आ रही हो। असम्बली ने वजाहत की है, असम्बली ने जो है इनके कुफर को बेनकाब किया। काफर तो ये थे पहले के ही थे, मिर्जा ने जब ये अकीदे अपनाए थे उसी वक्त से ही काफर हो गया था। 42 ईयर तक, 52 साल तक मिर्जा कादियानी के अकीदे बिल्कुल सही रहे हैं और इसका दिमाग हाजिर रहा है। उसके बाद पता नहीं मिर्जे को क्या सूझी है, एकदम ये उसने दावा नबूवत कर दिया और वो कहता है मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ। और वो इन अकीदे, मुज़र अकीदे अपनाने की वजह से मिर्जा काफर हो गया। मिर्जा को किसी ने काफर नहीं कहा, क्या मिर्जा तू काफर है? ना 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 ना, कोई काफर दुनिया का बंदा ना भी कहता तो मिर्जा तो अपने अकीदे अपनाने की वजह से पहले ही काफर था। भाई कोई एक जैद है, वो अकीदा कुफर अपनाता है, कोई बंदा उसको नहीं भी कहता, कोई लामा साहब, कोई मुफ्ती साहब, कोई नहीं भी कहता उसको, फर्ज कर ले, नहीं कहता कि ये काफर नहीं है, क्या वो काफर नहीं है? आप बता दें, कॉमन सा सवाल है भाई। वो अकीदा कुफरिया अपनाने की वजह से खुद ऑटोमेटिकली काफर हो गया, उसको कोई काफर कहे या ना कहे। तो असम्बली ने तो उनके कुफर की तस्दीक की कि हाँ भाई ये काफर, बाकी काफर है। असम्बली का इसमें कसूर तुम निकालते हो, उलमा का कसूर निकाल। उलमा का क्या कसूर है यार? उलमा ने तो तुम्हारे कुफर की निशानदही की है, तुम्हारे कुफर की वजाहत की है। मिर्जा पहले से ही काफर था, तुम लोग पहले से ही काफर थे,
कि तुमने इस किस्म के खराफात को अपनाया, इस किस्म की खराफात को अपनाया। जनाब थोड़ा सा और ये आगे आप खुद पढ़िएगा, बड़ी मज़ेदार इबारत ये लिखी हुई है कि किस तरीके से शाह मनवानी रहमतुल्लाह अलैह इस सारी किस्से कहानी को असम्बली के अंदर लेके गए थे। दीगर उलमा ने साथ दिया माशाल्लाह, और असम्बली ने इनके कुफर के ऊपर महर सबत कर दी। और बातें कहने को तो फिर बड़ी हैं, दोस्तों ने कुछ असरार किया कि आप बीच में अभी कॉल आ गई थी, हो सकता है ये सिग्नल कट गए हों। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 7 नंबर के वाले से कुछ अर्ज करनी थी, तो व्हाट्सएप के ऊपर भी हमारे कॉलें करने वाले बस ऐसे बेवकूफ़ किस्म के बड़ी दफ़ा रोका है कि कॉलें ना किया करो, व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज करके रिकॉर्ड भेज कर दिया करो, लेकिन कौम है हमारी समझने वाली है ही नहीं। तो बहरहाल जी अभी कॉल आई थी, थोड़ा सा हम ड्रॉप हो गए थे, तो 7 नंबर के वाले से कुछ अर्ज किया है। कई ऐसी बातें अर्ज करने से रह गई हैं, तो कई अभी बातें मुस्तहज़र भी नहीं हैं। थोड़ा बहुत कलाम हमने सूले बरकत के लिए आज आपको किया ताकि आपको पता चले 7 नंबर क्या है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।